बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, इस दुआ के साथ मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मेरा व्लॉग स्टार्ट आपको नज़र आ रहा है स्टार्टिंग में कि मैं मॉल दिखा रही हूँ। जी जनाब, मैं मॉल गई थी। एक्चुअली जब आप किसी ट्रैवलिंग के लिए जा रहे होते हैं तो फिर मॉल जाना तो बनता ही है। जी जनाब, शॉपिंग्स तो बनती ही हैं। एक्चुअली एक ट्रैवलिंग होती है जिसमें आप किसी जगह घूमने फिरने जाते हैं और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ जाके आप शॉपिंग करते हैं, कुछ सोवेनिर्स लेके आते हैं, कुछ अपनी ज़रूरत की भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो वो भी आप ले लेते हैं। और एक होती है कि जब आप अपने फैमिली से और अपने रिलेटिव से मिलने, यानी कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने अपने किसी मुल्क या शहर जाते हैं। तो मेरी ट्रैवलिंग भी इस दफ़ा कुछ ऐसी ही है कि मैं अपने लोगों से मिलने और अपने फैमिली फंक्शन अटेंड करने जा रही हूँ। तो बस जब आपने कहीं घूमने फिरने जाना होता है तो शॉपिंग कुछ अपने लिए भी बनती है और कुछ जहाँ जा जिनके जा रहे होते हैं जिनसे मिलने के लिए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि तोहफ़े तोहफ़ देना भी अच्छा लगता है और लेना भी अच्छा लगता है। तो उसके लिए बस मैं मॉल आई हूँ और मॉल का हाल आप देखें क्या हो रहा है। इतना सुनसान सन्नाटा, खामोशी। ऑल्दो के मॉल्स में चलते चलते बंदा थक जाता है, उसके मुकाबले में जैसे आप लोकल मार्केट्स में शॉप्स में जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मॉल्स में आप ज़्यादा थक जाते हैं। लेकिन बहरहाल मॉल्स में शॉपिंग फिर आपको करने में आसानी ये होती है कि अंडर वन रूफ़ आपको सब कुछ आराम से इजीली अवेलेबल होता है, आप ले लेते हैं और इतनी खज्जल ख्वारी नहीं करनी पड़ती। और ये देखें, यहाँ पे सब खाने पीने की जगह बंद है, कुछ भी नहीं है। बस जनाब आप अपने जो लेने आए हैं सीधे सीधे जाएं, शॉप से लें और उल्टे पाँव अपने घरों को वापस जाएं। ये हाल हुआ हुआ है इस टाइम मॉल्स का। मैंने भी अपनी शॉपिंग थोड़ी कंप्लीट कर ली थी और कुछ चल रही है अभी। बस अभी मैं यही सब देख रही हूँ कि और कुछ अच्छा मिल जाए तो गिफ्ट ले लूँ, और कुछ अपने लिए भी लेना था वो भी देख लूँ। एक्चुअली ये जो कोविड की वजह से जो है ना, मार्केट में कोई ख़ास वैरायटी नहीं है, कुछ इतने ख़ास स्टॉक नहीं है। और अगेन दोबारा से जो सिचुएशन है वो टेंस हो गई है कि जी 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी, जबकि लोग काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहे हैं अपनी भी। और लेकिन बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट का है सिलसिला उस पर तो फॉलो करना ही है उनके रूल्स को। और इतनी क्यूट सी गाड़ी थी मॉल्स में, इसी तरह की चार्म्स थे बच्चों के लिए भी, जो कि अब बिल्कुल ही तकरीबन ना होने के बराबर रह गए। बस इसी तरह मैंने भी अपनी शॉपिंग कंप्लीट की और वन डे ट्रिप शॉपिंग थी हमारी। कोई ख़ास ज़्यादा टाइम मुझे लगा नहीं। सिलेक्टेड चीज़ें थीं, सिलेक्टेड आइटम से बस लिए और घर की तरफ रवाना। अच्छा जी, ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये अब मैं अपनी ट्रैवलिंग की जो मतलब पैकिंग स्टाइल जो होता है मेरा, वो यही है कि मैं पहले अपने घर की जो लास्ट डे होता है मेरा, एक तो मैं पैकिंग अपनी पहले नहीं करती। मैं एक्चुअली बनाती हूँ अपनी एक नोटबुक में मैं अपना सारा कुछ नोट कर लेती हूँ, जो कुछ मुझे अपने साथ लेकर जाना होता है और जो मुझे गिफ्ट्स वगैरह लेने होते हैं। मेरी अपनी पूरी प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग को करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम चाहिए होता है, कभी कभी तो पूरा मुझे मंथ लग जाता है, ताकि मैं बिल्कुल अच्छे से याद करके सोच समझ के चीज़ें लूँ कि मुझे वहाँ जाकर कुछ ना लेना पड़े, मार्केट्स इस तरह से ना जाना पड़े लेने के लिए, किसी को गिफ्ट वगैरह देने के लिए फिर मैं मार्केट दौड़ूँ, क्योंकि फिर वो मज़ा नहीं आता। आप अपने साथ लेकर जाते हैं ज़रा सुकून से, अच्छे से सोच समझ के फिर ज़रा गिफ्ट पैक वगैरह करते हैं तो वो देने में अच्छा लगता है, ना कि आप वहीं से लेकर वहीं किसी को गिफ्ट कर दे दें। तो बस इस तरह से मैं अपनी पहले प्लानिंग कर लेती हूँ और मेरी जो पैकिंग होती है वो बिल्कुल एंड में ही होती है। मतलब अब मेरी जो है वो मुझे जाना है, तो आज मैं अपनी सारी सबसे पहले मैं अपनी मॉर्निंग में सारी जो घर की क्लीनिंग है वो कर लूँगी। मतलब ये जो मैंने मॉप कर लिया, वैक्यूम कर लिया और इस तरह से अपने रग्स को क्लीन करके उनको रोल करके स्टोर रूम में मैं रख दूँगी। उससे मुझे फ़ायदा ये होता है ना कि फिर जब मैं वापस आऊँगी तो बस फिर मैं खाली फ्लोर क्लीन करूँगी और अपने रग्स वगैरह अपनी जगह पे बिछा दूँगी। अब मैं अपनी पैकिंग के लिए मैं अपना एक कमरा मैं फ़िक्स कर लेती हूँ, जिसमें मैं अपना सारा सामान जो मुझे लेकर जाना होता है, चाहे वो मेरा अपना पर्सनल हो, चाहे वो गिफ्ट आइटम हो, सारा कुछ मैं अपने एक कमरे में सब
जो है वो डंप करती रहती हूँ, ताकि फिर मुझे जगह जगह से ढूंढना और निकालना ना पड़े। उसमें भी कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ ला के भी घर में रखे हुए होते हैं और एंड टाइम पे आप उसको पैकिंग करने के टाइम भूल जाते हैं। तो मुझे तो ये अच्छा लगता है। आप भी अगर चाहें तो इस आइडिया पे जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि मैं पहले अपने सारे जितना कोई सामान है वो मैं अपना एक रूम फिक्स करती हूँ, उसमें ही मैं पैकिंग में पूरा घर नहीं फैलाती। उससे मुझे लगता है मेरा काम बहुत बढ़ गया है और घर भी बहुत मैसअप फील होता है। तो मेरी पैकिंग होती भी 1 डे बिफ़ोर ही है। मैं पहले से इतनी कोई पैकिंग नहीं करती, क्योंकि आप वही कपड़े घर में भी आपने पहनने होते हैं, रखने होते हैं, फिर आप पैकिंग में डालते हैं, फिर आप लगेज में से निकालते हैं। वो मेरे लिए बड़ा हैसल होता है। मुझे उससे बेहतर ये लगता है कि मैं अपना 1 डे बिफ़ोर जो है वो अपनी सारा सामान सारी पैकिंग कर लूँ। अब मैंने अपनी सारे देने लेने गिफ्ट आइटम बाकी सारी पैकिंग कर ली है। अब ये लास्ट मैं अपनी पैकिंग करती हूँ। लास्ट में बिल्कुल मेरा ये होता है कि सबकी पैकिंग करके, बच्चों की और सारी कुछ करके, फिर मैं अपनी पैकिंग करती हूँ। अच्छा, ये भी अगेन एक टिप भी है इसमें, आपको एक एडवाइस भी है कि इस तरह से आपका बैग जो है ना वो बहुत अच्छा सिमटा हुआ रहता है। मतलब आप उसमें ज़्यादा सामान रख सकते हैं और बैग आपका ऐसा ओवरफ्लो फील नहीं होता। मैं अपने सारे ड्रेसेस को और कोशिश करती हूँ कि बच्चों के भी ड्रेसेस को जो है वो आयरन करके और उनको अच्छे से फ़ोल्ड करके फिर मैं अपने बैग में रखूँ। उससे मुझे ये आसानी होती है, एक तो वहाँ मेरा टाइम बहुत सेफ़ हो जाता है कि बस मैं निकालूँ और पहन लूँ, और दूसरे कि मुझे रखने के टाइम बड़ी आसानी होती है कि वो बहुत इजीली मेरे लगेज में, मतलब मुझे ज़्यादा बैग्स नहीं बनाने पड़ते, कम बैग्स में ही मेरा काम हो जाता है, क्योंकि वो कपड़े बहुत सिमटे हुए होते हैं, तरीके से इस्त्री किए हुए होते हैं, तो वो आराम से उसके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। अब लास्ट में मैं अपनी पैकिंग में जो है वो अपने सारी वैनिटीज़ को करती हूँ कि बस अब मुझे क्या क्या कॉस्मेटिक्स में और दूसरी चीज़ें, जैसे अगेन मैंने आपको बताया कि मुझे क्या क्या लेके जाना होता है, मैं सब एक ही जगह पहले जमा करती हूँ, फिर उसमें से मैं सॉर्ट आउट करती हूँ कि ये मैं लेके जाऊँगी और ये मैं छोड़ के जाऊँगी। ये होते हैं इसको जिसमें आप ये मैं जैसे मेरे कैप्स होते हैं हिजाब के साथ, और नकाब होता है, ये मैं अलग सेपरेट एक शॉपर बैग में इस तरह से रख लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में इतना ढूंढना ना पड़े कि मैंने कहाँ रखा था, ऊपर नीचे हो गया ये वो। और जो स्कार्फ वगैरह हैं वो भी मैं, जैसे बेडशीट्स के बैग्स होते हैं उनमें, या सूट्स बैग्स होते हैं उनमें मैं करके रख लेती हूँ। और ये मैंने अपने सारे ड्रेसेस इस्त्री करके आयरन करके रख लिए हैं। बस अब इनको मैं खाली सूटकेस के अंदर फिलअप करूँगी। और ये भी मैंने अपनी सैंडल्स निकाल ली हैं जो मुझे लेकर अपने साथ जानी है, ओकेजन पे पहननी है या डेली यूज़ में वहाँ पहननी है। तो इस तरह से, क्योंकि बहुत शॉर्ट ट्रिप है, तो मैं ज़्यादा लगेज नहीं बनाया, ज़्यादा सामान नहीं लिया, क्योंकि फिर वो वापस लाने और करने में भी बड़ा चाहिए होता है आपको। फिर वो अब ये मेरे जो ड्रेस है ये मुझे पहन के कल जाना है, पम्प्स हैं ये मेरे बिल्कुल सेपरेट हैं कि बस इनको मुझे कहीं से नहीं निकालना। बस मैं सुबह मतलब मॉर्निंग में मैं आराम से तैयार हो जाऊँगी, मुझे कोई उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा कि मैंने इस्त्री करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं। आप जाने से पहले मतलब अगर आपकी सुबह की फ़्लाइट है या आप बस से या ट्रेन से, जिससे भी आपका ट्रैवल है, तो आप अगर पहले से अपनी पैकिंग और अपनी जाने के टाइम की तैयारी करके रखेंगे, तो एंड टाइम पे आप बहुत रिलैक्स रहते हैं, आपको पैनिक क्रिएट नहीं होती। वरना फैमिलीज़ में ऐसा होता आता है कि बच्चों को भी देखना है, घर को भी करना है, तो वो बड़ा बंदा पैनिक हो जाती है और उस पैनिक में चीज़ें मिस हो जाती हैं, आपसे रह जाती हैं, कुछ लेना, कुछ देना, कि कुछ छोड़ के आना था, कुछ करके आना था। तो अगर आप पहले से प्लानिंग करें तो ऐसा नहीं होता। इसी तरह से ये मैंने अपने ये भी अगेन बेडशीट का बैग था, प्लास्टिक बैग, उसमें मैंने अपने ये वाइप्स वगैरह रखे हैं। ये न्यू वाइप था, मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैंने उसको ट्रैवलिंग के लिए रख लिया। मतलब मैं उसको अपने लगेज में डालूँगी, हैंड कैरी नहीं करूँगी। और जो ये ग्लास बॉटल्स होती हैं परफ्यूम्स वगैरह की, इनको भी मैं हैंड कैरी नहीं करूँगी, ये मैं अपने लगेज में ही डालूँगी। तो एक बैग मैंने इस तरह से, इसमें सिर्फ ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये जो मेरे मेकअप किट हैं जिसमें फेस पाउडर, ब्लश, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो इनको भी मैं उसी के साथ रखूँगी, ताकि ये टैल्क पाउडर वगैरह होते हैं, इस तरह से अगर गिर गए, बैग ज़ोर से इधर उधर डाल दिया तो कोई मसला नहीं होता।
वो टूटेंगे नहीं, सेफ़ उसमें होते हैं। और इस तरह से आप हैंड कैरी करें तो और या फिर आप इस तरह से लूज़ ऊपर में रखें तो फिर उनका ये टूटने फूटने का बड़ा ज़्यादा ख़तरा होता है। अच्छा, और ये एक छोटा सा बैग है, प्लास्टिक बैग ही है ये भी। अगेन इसमें मैंने अपनी सारी लिपस्टिक्स वगैरह सेपरेट रखी हैं ताकि वो उनके साथ मिक्सअप ना हो और मुझे वहाँ पे ढूँढने में अगेन कोई मसला ना हो। अगर आप भी इस तरह से अपनी ट्रैवलिंग किट को मैनेज करते हैं तो वो बहुत आपके लिए ईज़ी हो जाता है। एक तो चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज़ रहती हैं आपके लिए, वहाँ जहाँ आप कहीं जा रहे होते हैं वहाँ पे भी आपका टाइम सेफ़ होता है। और ये देखिए मैं अपनी लिपस्टिक दिखा रही हूँ जो कि मेरी बिल्कुल एंड पे हो गई है, लेकिन इसका इतना अच्छा ये कलर है, बी क्यूट की है ये लिपस्टिक, कि मैं इसको अभी भी ऑल्दो यूज़ कर ही रही हूँ कि वो एंड होने के बावजूद भी। और ये नेल बफ़र था, ये लिप पेंसिल है, ये मैं अपने हैंड कैरी करूँगी क्योंकि मुझे इसे मॉर्निंग में भी लगाना है। ये मॉइस्चराइज़र है और बाम है। आजकल वेदर इतना ज़्यादा जो है वो डस्टी और ड्राई हो रहा है, तो जब तक बारिश नहीं होगी वेदर तो ऐसे ही रहेगा। खैर, तो इसके लिए ये चीज़ें हैं, ये भी मैं अपने लगेज में नहीं डालूँगी बल्कि मैं इनका ये भी मैं अपने हैंड कैरी में ही साथ रखूँगी। ये दोनों चीज़ें इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें जो आपको रास्ते में ज़रूरत पड़ती है उनकी। और ये मिसलन वाटर है, ये भी मैं अपने हैंड कैरी नहीं करूँगी बल्कि इसको मैं अपने लगेज में डालूँगी क्योंकि अमूमन इस तरह की चीज़ें बॉटल खुल जाती है, कुछ गिर विर जाए तो आपकी और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, अब ये लास्ट में मैं अपने पोनी टेल्स वगैरह भी सेपरेट कर लूँगी जो मुझे अपने साथ लेकर जानी है। कैचर है, पोनी है, ब्रूचेस वगैरह हैं, इनको मैं अभी से ही सॉर्ट आउट करके और पैकिंग करके इनकी रख कर लूँगी ताकि मुझे बाद में मसला ना हो, ढूंढना ना पड़े। एक्चुअली सारी जो बेसिक चीज़ होती है ना, वो होता यही है कि आपको जब आप ऐसे आप अपने घर में अपनी चीज़ें रखते हैं तो आपको पता होता है कि जी ये चीज़ यहाँ रखी है, वो चीज़ वहाँ रखी है, आप इजीली उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। लेकिन जब आप ये सूटकेस में ख़ुद को बंद कर रहे होते हैं ना, तो आपको इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि कोई चीज़ मेरी मिस ना हो जाए, मैं रह ना जाए, कि वहाँ मुझे यूज़ करने के टाइम पे जब मैं ढूंढूं तो वो मुझे मिले ना। और ये एक्चुअली मेरे साथ तो पहले ऐसा होता था क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग की आदत नहीं थी। फिर वो आहिस्ता से जब ट्रैवलिंग मेरी ज़्यादा हुई, जाना आना मेरा ज़्यादा होने लगा, तब फिर थोड़े आइडियाज़, वो कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो फिर वो आइडियाज़ भी ख़ुद ही आने लगे कि इस तरह से करने से मेरा काम इजी हो जाता है और मेरी चीज़ें इधर उधर बिखरती नहीं हैं, समेट के रहती हैं और मुझे टाइम पे इजीली मिल जाती हैं। तो बस ये इस तरह से मैंने अपनी सारी जो मुझे लेकर जानी थी और जो छोड़ के जानी थी उनको मैंने अलग अलग करके और इनको मैं अब रख लूँगी। ये सारी चीज़ें मैं अपने बड़े बैग्स में, यानी कि जो प्लास्टिक का, ये मेरा आई थिंक सूट बैग, बल्कि आई थिंक ये उसकी बेडशीट का बैग है, थोड़ा मज़बूत भी होता है ये। और इसके अंदर मैं इन सबको रख के और इसको वर्टिकल रखें आप। अच्छा, ये भी एक टिप है, आप कब इस टाइप के बैग्स भी बेशक आप लें, लेकिन आप इनको मतलब हॉरिजेंटल, जैसे कहते हैं ना, बिछा के अपने लगेज में ना रखें, इनको अपने कपड़ों के दरमियान खड़ा करके रखें, वर्टिकल रखें। उससे ये होता है कि क्योंकि वो जब इधर उधर बैग को डालते हैं एयरपोर्ट पे या फिर जो है वो ट्रेन पे, स्टेशंस पे, तो कुली उठाते हैं, या एयरपोर्ट में जब वो आपके सामान को डंप कर रहे होते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये कंफर्ट होता है कि जी मैंने अपना सामान ऐसे रखा है कि वो ख़राब नहीं होगा या गिरेगा नहीं, या जो बॉटल्स हैं वो टूटेंगी नहीं, इस तरह से। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने हैंड कैरी में रखूँगी। और ये इस तरह से मैंने अपनी सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली है। बस अब मेरा ये सारा काम कंप्लीट हो गया है, यानी कि मेरी क्लीनिंग भी कंप्लीट हो गई और जो मुझे समेटना था, मतलब अपनी रग्स वगैरह, शो पीस, ये सब चीज़ें जिन पे डस्ट पड़ जाती हैं वीकली भी, अगर मतलब जिनकी डेली क्लीनिंग होती है और फिर उन पे डस्ट ज़्यादा हो जाती हैं, तो मैंने उनको भी समेट के रख लिया। ये सारा कुछ कंप्लीट करके अब मेरी बारी आती है पौधों की। जी जनाब, मैं अपने पौधों को ना जैसे मैं अभी तो चूँकि बेचारों की वैसी ही सर्दियों की वजह से बड़ी शामत आ जाती है उन पे, जो ओस पड़ती है, कुहासा जो आता है, उसकी वजह से बेचारों की ग्रोथ वैसे ही रुक जाती है, बहुत डल हो जाती है। और बस ये मैं इसलिए मैं जाते टाइम अपने पौधों को थोड़ी ओवर वाटरिंग करके जाऊंगी, ताकि जब एक हफ़्ते तक मैं इनको पानी ना दूं तो इनकी रूट्स इतना पानी पी चुकी होंगी, इतना एब्जॉर्ब कर चुकी होंगी अपने अंदर, कि वो एक हफ़्ते तक बिल्कुल ठीक ठाक ये सारे पौधे चलेंगे इंशाल्लाह।
और मैं अपने अंदर बाहर जितने भी पौधे हैं सबको इसी तरह से ज़्यादा सा पानी दे के जाऊँगी। जो मतलब जैसे इनको आप डेली देते हैं तो डेली ना देने के बजाय एक हफ्ते का ही पानी उनको एक साथ दे दें, तो वो ये होगा कि उनकी रूट्स अपने अंदर स्टोर कर लेंगी पानी, तो एक वीक वो आराम से निकाल लेंगे। और वैसे भी अभी मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, बल्कि अच्छा ठंडा ही मौसम है, तो ये इंशाल्लाह सारे मेरे पौधे सही रहेंगे। अब ये लास्ट में मैं अपना फ्रिज जो है वो बिल्कुल लो पे, मतलब बस इसे मैं इतना स्टार्ट पे सिर्फ रखूँगी कि इसकी कूलिंग होती रहेगी और कंप्रेसर एक मॉडरेट पोजीशन पे ही रहेगा, वो ऑफ़ ऑन नहीं होगा। इसी तरह से मैं अपनी ये सारा कुछ खाली कर चुकी हूँ और अपनी डाइनिंग भी क्लीन कर दिया है, किचन वगैरह मेरा सारा क्लीन हो गया है। बस ये देखिए मेरा फ्रिज है, इसमें सिर्फ दही और डेट्स वगैरह हैं जो कि ख़राब नहीं होने वाली चीज़ें हैं, बाकी पूरा फ्रिज मेरा खाली है। बस इस तरह से मैं अपनी ओवरऑल सारी पैकिंग घर की सारी क्लीनिंग करती हूँ जब मैं शॉर्ट ट्रिप पे जाती हूँ। जब लॉन्ग ट्रिप पे जाऊँगी तब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि फिर मैं उसमें किस तरह से अपनी चीज़ें रखती हूँ, घर को किस तरह से पैकअप करती हूँ, उनकी भी पैकिंग किस तरह से होती है मेरी। लेकिन इंशाल्लाह या जब मैं इस तरह से आपके साथ तब भी शेयर करूँगी। और बस अभी ये जो है मेरी एक शॉर्ट वेकेशन पे मैं जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं अप्लाई करती हूँ, किस तरह से मैं अपनी पैकिंग करती हूँ और जाने के पहले मैं अपने पौधों वगैरह का किस तरह से ख्याल रखती हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अगर आपके लिए इसमें से कोई सी भी चीज़ ऐसी हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बता दूँ वो ये है कि जब आप सफ़र पे निकलें तो 2 रकात नमाज तहतियातुल सफ़र की नीयत करके ज़रूर पढ़ा करें। कोई भी एक फ़र्द पढ़ ले आपके घर से, आप ख़ुद पढ़ लें या कोई और पढ़ ले, लेकिन पढ़ के ज़रूर निकला करें। इस तरह से अल्लाह ताला पूरे सफ़र में आपकी हिफाजत फरमाते हैं, आपके साथ साथ जो और लोग उस सफ़र में शामिल होते हैं उनकी भी हिफाजत हो जाती है। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और इस छोटी सी एडवाइस और के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक